गेम वीक 6 के मैचेस हैं। दो बहुत इंपॉर्टेंट मैचेस हैं। तो पहला मैं बोलना चाहूंगा वुल्व्स वर्सेस लिवरपूल। वुल्स अभी जैसे एस्टन विला का भी गेम मैंने देखा वुल्स के साथ, तो वुल्स अभी फॉर्म में नहीं चल रही है उतना। मतलब तो लिवरपूल अगर अपना मतलब नॉर्मल गेम खेलेगी, अगर थोड़ा डोमिनेट करेगी तो काम उसका निकल जाएगा, क्योंकि वुल्स एस्टन विला में भी लीड करके मैच कंट्रोल नहीं कर पाई सेकेंड हाफ में। तो लिवरपूल भी उसी तरह की काफी डायनेमिक टीम है। तो लिवरपूल को अ, आराम से जीत जाना चाहिए, 2-0 जीत जाना चाहिए। फिर से मैं 3-0 बोल रहा है, 3-0 जीतेंगे। क्लीन और शीट मिलनी चाहिए, एक और क्लीन शीट, एक और। अगला अगला मैच है न्यू कासल सिटी। यहीं से मेरी होप जागती है कि सिटी के पॉइंट ड्रॉप्स हों रॉड्री न्यू के बाद। न्यूकासल एक ऐसी टीम है जो अगेन अंडर द रेडार चली गई है। लेकिन हार गए पिछला मैच फुलहम से। पिछले पिछले मैच फुलहम से हार गई होगी, उसमें आर्सेनल के स्टार प्लेयर्स चले गए, एमील स्मिथ रो, एलेक्स इवोबी और रीस हाँ, नेल्सन। स्मिथ रो अच्छा खेला, बहुत स्मिथ रो अच्छा हाँ, खेला। तो हाँ, तो इसीलिए हार गई क्योंकि वो मतलब पिछला मैच हार गई, पर अभी मतलब उसका परफॉर्मेंस इतना डाउन नहीं है। तो और न्यूकासल एक ऐसी टीम है जो अपनी प्लेइंग स्टाइल से हर्ट कर सकती है, जिसको मान सकते हैं कि आप यार ये चैलेंज सिटी कर सकती है, मिडफील्ड में चैलेंज कर सकती है और हर्ट भी कर सकती है। उसके पास प्लेयर्स भी है, फिनिशर भी है। तो ऑन दैट डे न्यूकासल के होम पे गेम है, तो न्यूकासल को कम से कम 2 पॉइंट तो निकालने ही चाहिए सिटी से। होप होप है, पर न्यूकासल एक डिसेंट साइड है, तो अगर उसको टॉप 4 के लिए चैलेंज करना है, मतलब इस बार चैंपियंस लीग में दोबारा एंट्री मारनी है, तो इस उनको ये सब स्कैल्प करने पड़ेंगे आफ्टर फुलम डिफीट। तो स्कोर स्कोर क्या होगा? स्कोर न्यूकासल 2 और सिटी 1। नहीं, सिटी जीत जाएगी आराम से, अभी न्यूकासल दिख नहीं रही है। और अगर होता है तो ड्रॉ होगा, लेकिन होगा ड्रॉ तो 0-0 होगा, नहीं तो स्कोर रहेगा वही 2-2-0 या 2-1 सिटी के अच्छा, फेवर में। सिटी अगर ड्रॉ फेवर। होगा तो वो 0-0 होगा, ड्रॉ होगा तो 0-0। अगला मैच चेल्सी ब्राइटन, ये मजा आएगा देखने में। ये मैच ये मैच मजा आ सकता है। ब्राइटन, क्योंकि एक्चुअली चेल्सी को ऐसी टीम चाहिए जो उसे चैलेंज करे। तो ब्राइटन एक चैलेंजिंग टीम है, मतलब ब्राइटन पर चेल्सी भी ठीक खेल रही है। तो मैं तो इसको एक ड्रॉ ड्रॉ दूंगा। चेल्सी के होम पर है, चेल्सी को मैं ड्रॉ दे दूंगा, पर गोल स्कोरिंग ड्रॉ ही होगा ये। 2-2 वाला टाइप ड्रॉ हो सकता है, क्योंकि हाई ब्राइटन की हाईलाइन उसको हर्ट करती है, जैसे कि इस मैच में देखा है, इसमें नॉटिंघम वाले मैच में देखा गया। और चेल्सी की कुछ भी उसको हर्ट कर सकता है कभी भी। अभी वो सेटअप हुई नहीं है टीम, तो इसलिए 2-2 ड्रॉ देने में एक एक्साइटिंग गेम रहेगा। मतलब एक गेम एंड टू एंड गेम और मिस्टेक से भरा गेम रहेगा। मैम मुझे लगता है जीत जाएगी आराम से चेल्सी का। एक ओके। तो होम पे है चेल्सी के, और मुझे लगता है जीत जाएगी उनका। मुझे मैच बहुत अच्छा लगा देख के उनके वेस्ट हैम के अगेंस्ट की। स्ट्रक्चर है, कुछ है हम्म। मतलब वो गेम के पीछे। तो मुझे मेंटली लगता है 2-0 2-0 3-1 ऐसे जीत जाएगी आराम से। मेंटली स्ट्रांग लग रही है चेल्सी, पर अभी देखना पड़ेगा। ये रियल टेस्ट है, जैसे यूनाइटेड के लिए ब्राइटन एक टेस्ट था, वैसे ये भी एक रियल टेस्ट है चेल्सी का, कि चेल्सी के लेवल्स पता है, कितने लेवल्स निकले हैं पता चलेगा। सबके लेवल निकलेंगे धीरे धीरे। कितने। फिर अगला मैच है आर्सेनल लेस्टर। आर्सेनल के होम पर है, 3-0 दे दो उसको। 3-0। एक क्लीन शीट और 2-3 गोल मार दे तो थोड़ा सा सही रहेगा। मैं बोलता हूँ 1-0 सेट पीस गोल आर्सेनल। ओनली सेट पीस गोल, पर लेस्टर थोड़ी खराब टीम है, तो इसलिए मैं ओनली सेट पीस गोल नहीं दूंगा आर्सेनल को। मैं एक ही दूंगा और वो सेट पीस गोल दूंगा। अच्छा। और लास्ट लास्ट बैटल ऑफ बैटल ऑफ अननोन्स, हम्म। यूनाइटेड वर्सेस टॉटनम। यूनाइटेड वैसे टॉर्नी यूनाइटेड के होम पर है। यूनाइटेड का हूँ।
यूनाइटेड सही खेल रही है इस बार। मेरे हिसाब से सही खेल रही है, उसके पॉइंट्स उसको, उसका परफॉर्मेंस रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं। यूनाइटेड और टॉटनहम दोनों के पॉइंट्स उसका परफॉर्मेंस रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं। वो मतलब बेटर है पहले से, मतलब दे आर ट्राइंग वेरी हार्ड एंड दे हैव देयर कोऑर्डिनेशन, सब एवरीथिंग दे हैव। तो बिकॉज यूनाइटेड आर रनिंग आउट ऑफ लक, आई विल गिव इट अ 1-1 ड्रॉ। 1-1 ड्रॉ। हम्म। मेरे हिसाब से टॉटनहम जीत जाएगी, टॉटनहम आराम से जीतेगी। अच्छा। होगा स्कोर्ड मैच होगा, लेकिन हम्म। अब कितना रहता है, या तो 2-1 जीतेगी या 3-2, ऐसा कुछ स्कोर रहेगा, लेकिन टॉटनहम जीत जाएगी मुझे लग रहा है। क्योंकि दो मैच हो गए, बहुत हो गया, टेन हैग का 2 मैच हो गए। ग्राफ ऊपर ही अब रहा है, ग्राफ अब नीचे भी जाना चाहिए। अब टॉटनहम का टॉट बेसिकली ये बात है कि अगर यूनाइटेड गोल खा जाती है और उसके पॉइंट्स अभी इतने कम है, तो फिर क्राउड उनके खिलाफ टर्न हो जाएगा, तो पहला गोल टॉटनहम को मारना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो देख। वर्ड ऑफ अप्रिसिएशन देना चाहूंगा इंटर मिलान को, क्योंकि हाँ, इंटर मिलान, देखो आर्सेनल की भी एक स्ट्रेटेजी थी, पर आर्सेनल की जो स्ट्रेटेजी थी पूरी उभर के नहीं आ पाई फोर्टी नहीं फाइव इंटर मिनट मिलान की, इंटर मिलान को ना, अटलांटा की बात। अटलांटा को देना ही अच्छा चाहूंगा पहले। अच्छा, सिटी सिटी कैसे के नहीं। अगेंस्ट इंटर मिलान, हाँ, अच्छा। इंटर मिलान एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज टीम लगी, बहुत ही वेल वेल ड्रिल्ड, और ऐसा नहीं था कि वो डिफेंड करने आए थे। उनको पता था कि बॉल कब लेनी है सिटी से, उनको पता था कि यहाँ काउंटर अटैक बना सकते हैं, और उनके चांस भी बने थे। तो जैसे कि कौन था जो राइट बैक है इंटर का, वो ये लोग यूनाइटेड से खेल वेल के गए हैं, तो और जैपा कोस्टा चेल्सी से खेले गया है, तो ये सब लोग खेल के गए हैं, तो इनका जो परफॉर्मेंस था वो सिटी को टक्कर देने वाला था। सिटी टेंशन में आ गई थी, और मुझे आर्सेनल से बेटर इंटर मिलान का परफॉर्मेंस लगा, और ऐसा लगा कि इंटर मिलान कुछ कर सकती है फ्यूचर में इस लेवल के परफॉर्मेंस से। अटलांटा को तो वर्ड ऑफ अप्रिसिएशन मिलेगा ही, क्योंकि वो लोग आर्सेनल को डोमिनेट किए, ओडेगार्ड को मिस किया आर्सेनल ने। और पर यही बात थी, और वह सबसे ज्यादा वर्ड ऑफ अप्रिसिएशन डेविड राया को, क्योंकि फिर से रेटेगुई पेनाल्टी में ये सोच, दूसरा जब वो हेडर लेने गया तो उसने ये सोचा कि राया वापस तो नहीं आ रहा है, फिर वही गलती ऑली वॉटकिंस वाली, वापस तो नहीं एक आ रहा है, और वापस आ गया। एक मजेदार बात बताऊं। हाँ बताओ तो। इस वीक मिलान डार्बी हुई है। और हाँ। एसी मिलान जीत गए इंटर मिलान से 2-1। हाँ, जबकि सोचो एसी मिलान का लिवरपूल के खिलाफ परफॉर्मेंस कितना खराब था। हाँ। वही तो, चैंपियंस लीग में कुछ भी हो सकता है, इसीलिए है। देखने में मजा आता है। हाँ, चैंपियंस लीग एक मतलब सिटी को कोई कंपटीशन दे रहा था, यही देखने में मजा आता है, और सिटी को बहुत अच्छा चैलेंज दिया था इंटर ने।